कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इधर उधर की बातें की। राहुल गांधी के सोमवार के प्रभावशाली भाषण के बाद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आहत हो गए थे। ये भी लग रहा था कि राहुल के भाषण के तत्व को स्वीकार करने में असमर्थता और उसका जवाब देने में अक्षमता की वजह से प्रधानमंत्री संदर्भ से बाहर जाकर राहुल के बयान को गलत ढंग से पेश करते रहे। राहुल गांधी को गलत ढंग से रखने का दोष नरेंद्र मोदी पर जाता है। कहा गया कि राहुल ने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, जबकि राहुल ने कहा था कि हिंदू धर्म में हिंसा के संदेश नहीं हैं। राहुल ने हिंदू धर्म पर भी नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाया था। बीजेपी और आरएसएस को हिंदू धर्म का आचरण नहीं करने वाला बताया। कहा था कि ये लोग हिंदू धर्म की परवाह नहीं करते और सिर्फ नफरत का वितरण करते रहते हैं। नेहरू के समय पर और अतीत पर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी समय दिया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कई दफ़ा संदर्भ के बाहर चले गए। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने आर्मी के जवानों के संदर्भ में राहुल गांधी के बयान की खैर खबर ली। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि सेवा में बहुत सारे रिफंड किए गए हैं, सेना को युद्ध सक्षम बनाया गया है। राहुल गांधी के 100 मिनट के भाषण के बीच में सोमवार को उन्हें रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री 2 दफ़ा उठ खड़े हुए थे। दोबारा उन्हें रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दफ़ा खड़े हुए थे। राहुल गांधी के भाषण को रोकने और बीच में उन्हें जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठ खड़े होकर 2 दफ़ा उनकी बात को काटा था। मोदी जब बोल रहे थे तो स्पीकर ने सदन का समय बीच में ही बढ़ा दिया और मोदी बिना बाधा के बोलते रहे। उनके भाषण को भाजपा के लोग सुनते रहे, परंतु उनके पूरे भाषण के दरमियान लगातार शोर और स्लोगन जारी रहा। सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके
बालक बुद्धि मान करके अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को एक तरह से विकास की यात्रा को रोकने वाला बताया। मोदी ने कहा कि चुनाव समाप्त हो गया है और जनादेश उन्हें मिला है। विकास में बाधा डालने वालों को प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दी और जब वह ऊंची आवाज में बोलते थे तब ट्रेजरी बेंच के लोग टेबल ठोक कर उनका स्वागत करते थे। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ये भी कहा कि कई राज्यों में उनके खेमे की सरकारें हैं। उन्होंने आमंत्रण दिया कि विकसित भारत के लिए वह अपने अपने राज्यों में प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दें। झूठ और फरेब का आरोप उन्होंने प्रतिपक्ष पर लगाया। कि जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ